हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर जो है 8 से 14 जून 2020। तो ये जो सीरीज़ है ये आपकी मध्य प्रदेश के साप्ताहिक करंट अफेयर की 7th सीरीज़ है। और जो पिछली 6 सीरीज़ थी वो मैं करवा चुकी हूँ। तो आप लोग वो प्लेलिस्ट में जाकर मध्य प्रदेश करंट अफेयर करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एमपी करंट अफेयर उसमें रहेगा, तो उसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में आप जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप लोग उसके लिए टेस्ट सीरीज परचेज अगर करना चाहते हैं तो आप लोग ये परीक्षा ऐप है तो ये इंस्टॉल कर लेंगे आप लोग। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो और जो जेल पहरी का एग्ज़ाम वगैरह भी अगर आप लोग दे रहे हैं, सब इंजीनियर, एमपी कांस्टेबल, पुलिस वगैरह की, तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल हैं परीक्षा ऐप पर। तो आप लोग वहाँ से ऐप डाउनलोड करना है आपको और टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज़ करनी है। तो आप लोग अगर ये टेस्ट सीरीज परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको रेफरल कोड रहेगा। तो आप एमपी सक्सेस 40 अगर डालेंगे उसमें तो आपको 40% उसमें डिस्काउंट रहेगा। तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम की ख़रीदना चाहें तो आप यही कोड लगा देंगे तो आपको सारे एग्ज़ाम्स की मिल जाएंगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में करीब 2.5 महीने बाद मंदिरों के पट श्रद्धालुओं के लिए कब से खोले गए हैं। तो अभी हाल ही में आपने देखा था कि कोरोना के कारण लॉकडाउन था तो सारे मंदिर वगैरह सब बंद थे। तो अब ये जो लॉकडाउन के बाद जब ये मंदिर वगैरह खोले गए हैं तो इसका जो सही आंसर है वो है 8 जून। 8 जून से अभी हाल ही में श्रद्धालुओं के लिए अब मंदिर के पट खोल गए हैं तो अब श्रद्धालु लोग दर्शन करने जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कि हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है। तो हाल ही में जो थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम है ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक है, और ये जो है ये सामाजिक एवं न्याय विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पेड़ लगाए गए हैं और पेड़ों के नाम सभी कर्मचारियों ने अपनी माँ के नाम पर रखे ताकि वे पेड़ों की माँ की तरह सेवा कर सकें। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कि हाल ही में भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में नए बाग को लाया गया, उसका नाम क्या रखा गया है। तो जो नया बाग हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है उसमें लाया गया है, उसका नाम जो है वो है सरन। ठीक है, तो ये नाम वगैरह भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट रहते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम रहते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में देश में सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदी करने वाला राज्य कौन बना है। तो मैंने पहले आपको बताया था मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर था पहले और पंजाब पहले नंबर पर था। अब यहाँ पर गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पर आ गया है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश गेहूं खरीदी में पूरे विश्व में, पूरे भारत में पहले नंबर पर आ गया है और पंजाब जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर जो गेहूं खरीदी गई है मध्य प्रदेश में वो है पूरा 1,28,00,000 मीट्रिक टन गेहूं जो है वो मध्य प्रदेश ने मतलब कि इतने करोड़ से मध्य प्रदेश ने जो है वो पंजाब को पीछे छोड़ा है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश ने पूरा है 127.70 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5th नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कितने बाघ शावक और तेंदुए शावक देखे गए हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है उसमें जो है वो 6 बाघ तथा 3 तेंदुए शावक देखे गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका कि मध्य प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व है उसमें अभी हाल ही में मतलब कि 6 बाघ और 3 जो तेंदुए हैं, मतलब कि 3 तेंदुए के बच्चे और 6 बाघ के बच्चे पाए गए हैं वहाँ पर। तो अब बाघों की संख्या वहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम कि हाल ही में नए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की कोरोना ग्रोथ रेट पूरे देश की दर से कम है। तो जो कोरोना ग्रोथ रेट है वो पूरे देश की दर से कम है वो है यहाँ पर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में इस बार विधानसभा उपचुनाव सोशल मीडिया पर लड़ा जाएगा। तो हाल ही में जो विधानसभा उपचुनाव है वो सोशल मीडिया पर लड़ा जाएगा। तो वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इस बार जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा उपचुनाव वो सोशल मीडिया पर होंगे। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को मतलब कि उसमें लड़े जाएंगे और मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए जो सोशल मीडिया पर ये कैंपेन भी एक चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में जनक कुमार जैन को किस संभाग का कमिश्नर बनाया जाएगा। तो हाल ही में जो जनक कुमार जैन हैं उनको यहाँ पर सागर संभाग का
यहाँ पर कमिश्नर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसे ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करते रहना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 9th नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य को पूल टेस्टिंग की अनुमति मिली है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य को पूल टेस्टिंग की अनुमति यहाँ पर मिली है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 10th नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान करीब कितने मजदूर वापस आए हैं। तो हाल ही में जो लॉकडाउन के दौरान जितने मजदूर मध्य प्रदेश में आए हैं उनकी संख्या लगभग है 14 लाख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें कि हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वो 7 जून को मनाया गया है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष हम 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। ये जो डे वगैरह हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये भी याद रखना है। अब 12th नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मशहूर गायक जिनका निधन हुआ है तो वो कौन थे। तो वो जो है वो मुकेश टांग थे। ठीक है, मुकेश टांग जो है ये सागर के रहने वाले थे और हाल ही में इनका निधन हुआ। ये एक मशहूर गायक थे, तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो हाल ही में चंबल संभाग का IEG किसे बनाया गया है। तो हाल ही में जो चंबल संभाग है उसका IEG जो बनाया गया है या पदस्थ किए गए हैं वो है मनोज शर्मा। तो मनोज शर्मा को हाल ही में चंबल संभाग का IEG बनाया गया है। इससे पहले जो थे वो थे यहाँ पर DG गुप्ता थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कि अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मजदूर कमीशन बनाया जाएगा। तो हाल ही में किस राज्य में मजदूर कमीशन बनाया जाएगा। तो वो है यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में एक मजदूर कमीशन बनाया जाएगा जिससे मजदूरों को उनका मतलब कि मनरेगा के थ्रू जॉब वगैरह मिल सके और उनको उनका जो मजदूरी वगैरह है वो उस टाइम पर मिलती रहे और सारा कुछ उसकी प्रोसेस होती रहे। ठीक है, अब 15th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें तो है कि हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1228 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो किस राज्य को। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 10 जून तक मध्य प्रदेश के कितने जिलों में कोरोना संक्रमण फैल चुका था। तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वो होगा आपका 51। 10 जून तक मध्य प्रदेश के 51 जिलों में कोरोना फैल चुका था। एक जिला था जो अभी मतलब कि कोरोना मुक्त था लेकिन उसमें भी फिर 11 जून को हो गया था, तो वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में कोरोना संक्रमण 11 जून 2020 को पहुंचा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला बनाया गया था यानी कि निवाड़ी, तो इसमें जो है कोरोना संक्रमण 11 जून 2020 को पहुंचा। तो ये आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है। तो निवाड़ी यहाँ पर आएगा। ठीक है, और इसे हाल ही में मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण था वो ये पहले कोरोना मुक्त था और यहाँ पर अभी 11 जून को 2 पेशेंट मिले थे। ठीक है, अब ये देखते हैं हम 18th नंबर क्वेश्चन के हाल ही में विधानसभा में 24 साल बाद किस नई जगह पर राज्यसभा चुनाव होंगे। तो हाल ही में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा यहाँ पर मतलब कि राज्यसभा जो चुनाव होने वाले हैं हाल ही में 19 जून को जो मैंने डेट बताई हुई थी आपको, तो उसमें जो 24 साल बाद ऐसा होगा कि जो ये राज्यसभा चुनाव हैं ये नई जगह पर होंगे। ठीक है, तो वो कहाँ पर होंगे। तो ये जो विधानसभा राज्यसभा चुनाव जो होंगे नए वो अब होंगे सेंट्रल हॉल विधानसभा परिसर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेंट्रल हॉल। और पहले ये जो 24 साल से ये जो राज्यसभा चुनाव होते आए हैं वो हो रहे थे अभी तक यहाँ आपके मंत्री कक्ष में होते आए हैं ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मंत्री 2 कक्ष में अभी तक होते आए थे और अब जो आपके होने वाले हैं इस बार 2020 में वो आपके होंगे सेंट्रल हॉल विधानसभा परिसर में। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19th नंबर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है यहाँ कि हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कौन सा ऑडियो वायरल हुआ है। तो आपने अभी खबरों में सुना होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक ऑडियो वायरल हुआ है। तो मतलब कि वो ऑडियो कौन सा था। तो यहाँ पर था कि झूठ की बुनियाद पर थी कांग्रेस सरकार, इस मतलब कि इस मैटर पर उन्होंने बोला था। तो ये जो टॉपिक है तो इसके लिए ये उनकी जो वीडियो थी वो वायरल हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ीसा की कैद से 2 साल बाद मध्य प्रदेश लौटने वाली बाघिन का नाम क्या है। तो ये जो आपको पता है कि ये जो बाघिन है उसका नाम जो है वो है सुंदरी यहाँ पर। तो ये जो सुंदरी बाघिन है ये करीब 2 साल बाद फिर से मध्य प्रदेश में लौटेगी। ये पहले मध्य प्रदेश में ही थी, ये
तो अब इसको फिर से मध्य प्रदेश में बुलाया जाएगा, इसको उड़ीसा भेज दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम भी आप लोगों को याद रखना है। ये भी जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हायर सेकेंडरी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स लॉन्च किया है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हायर सेकेंडरी की जो कक्षाएं हैं उनके विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स लॉन्च किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय देने वाला राज्य कौन बना है। तो हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय देने वाला राज्य बना है मध्य प्रदेश। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लेना है और इसकी PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में कोरोना रिकवरी रेट के मामले में देश में दूसरा शीर्ष राज्य कौन बना है। तो हाल ही में कोरोना रिकवरी रेट के मामले में जो दूसरा शीर्ष राज्य बना है वो है यहाँ पर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं कि कोरोना रिकवरी रेट में सबसे मतलब कि देश में दूसरा शीर्ष पर अगर राज्य आया है तो वो है मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे जो 24 नंबर क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किसने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने जो दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का। तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में आयुष विभाग कोरोना संक्रमितों को कौन सी दवा देकर ठीक कर रहा है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में जो आयुष विभाग है वो कोरोना संक्रमितों को यहाँ पर जो है वो होगी आपकी यहाँ पे आरोग्य कषायम, और जो है यहाँ पर तो वो रहेगी आरोग्य कषायम 20, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो C है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाल ही में मध्य प्रदेश में भोपाल और जो अन्य 27 ज़िले हैं, मतलब कि और 27 ज़िलों सहित, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में 150 से अधिक कोरोना संक्रमितों को ठीक करने का इनका दावा है कि जो 150 करीब लोग मध्य प्रदेश में भोपाल और 27 ज़िलों में मिलाकर कम से कम 150 लोग इस दवा से सही हुए हैं जिनको कोरोना संक्रमण मतलब कोरोना से संक्रमित हुए थे। तो आपको ये जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको याद रखना है कि इस दवा का नाम क्या है जो आयुष विभाग द्वारा कोरोना मरीजों को दी जा रही है। तो वो है आरोग्य कषायम 20। ठीक है, तो इस टाइप से 25 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होती है आज। तो नेक्स्ट संडे को आप लोग देखेंगे इससे आगे की जो करंट अफेयर रहेंगे नेक्स्ट वीक के। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं 2020 में जुलाई अगस्त से, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।